एसएमएस या कॉल से आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। जी हाँ, मार्केट में इतने ज़्यादा आजकल स्कैम्स चल रहे हैं, मोबाइल स्कैम्स स्पेशली, जिसका कि लाखों लोग शिकार हो रहे हैं रोज़ाना। बट चिंता मत करिए, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ मोबाइल स्कैम्स की इंफॉर्मेशन जिनका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं स्मिशिंग की। इसमें आपके पास एक फेक एसएमएस आता है, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट खाली हो गया है, लिंक पर क्लिक कीजिए। और जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं आपके पास कुछ वेरिफिकेशन के लिए आता है और आप उस पर अपना ओटीपी एंटर करते हैं और एंटर करते ही आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कभी भी आपको अननोन नंबर से अगर कोई लिंक आता है तो आपको सबसे पहले तो उस लिंक पर क्लिक नहीं करना है। और अगर आपको कुछ ऐसा इमरजेंसी लग भी रहा है तो आप बैंक की ऑथेंटिकेटेड साइट पर जाकर के उस इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करिए, तभी आप अपना आगे का उसमें प्रोसीजर फॉलो करिए। अदरवाइज उस लिंक पर आप क्लिक बिल्कुल मत करें। दूसरा स्कैम है विशिंग यानी कि फेक कॉल्स, जिसमें कई बार आपसे कस्टम ऑफिसर या आईटी ऑफिसर या किसी पर्टिकुलर बैंक के थ्रू कहते हैं कि हम बात कर रहे हैं और आपके अकाउंट में फ्रॉड हो गया है या कुछ आपका अनऑथराइज पार्सल रिसीव हुआ है, तो आपसे वो सीवीवी या फिर पासवर्ड या ओटीपी की मांग करते हैं, जिससे कि आप जैसे ही आप वो इंफॉर्मेशन देते हैं और आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। तो इस टाइप के स्कैम के लिए आपको करना है, आपको कभी भी फ़ोन पे आपके कार्ड का सीवीवी या ओटीपी या आपकी नेट बैंकिंग का पासवर्ड शेयर नहीं करना है। बैंक कभी भी आपसे आपके सीवीवी की मांग नहीं करता है। अलर्ट, आपको सीवीवी, ओटीपी या पासवर्ड शेयर नहीं करना है। तीसरा तरीका है फेक ऐप। फ्रॉडस्टर इसमें कुछ ऐप ऐसे बनाते हैं जिसमें कि वो बिल्कुल आपके बैंक या शॉपिंग ऐप्स जैसे ही दिखाई देते हैं और उसमें होता है एक्चुअल में वायरस, जो कि आपके सिस्टम के कॉन्टैक्ट्स, फोटोज़, यहाँ तक कि पैसे भी चुरा लेते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ऐप को इंस्टॉल करें तो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ही आपको ऐप्स को इंस्टॉल करना है। सिम स्वैप फ्रॉड, इसमें फ्रॉडस्टर आपके घर मोबाइल ऑपरेटर बनकर आते हैं और आपके सिम को चेंज करके डुप्लीकेट सिम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो इससे जो उनके पास ओरिजिनल सिम जाता है, सारे बैंक के अलर्ट्स उन्हीं के पास रिसीव होते हैं और फिर वो उस इंफॉर्मेशन का गलत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन का नेटवर्क अचानक से बंद हो जाता है तो तुरंत आपको आपके नेटवर्क ऑपरेटर से कांटेक्ट करना चाहिए इस केस में। नेक्स्ट स्कैम है क्यूआर या फिर यूपीआई स्कैम। इसमें फ्रॉडस्टर आपके पास क्यूआर कोड भेजते हैं और कहते हैं कि आप इसको स्कैन करिए, आपको और पैसे मिलेंगे। बट आप यहाँ पर ध्यान रखिए, क्यूआर कोड से कभी भी पैसे आपको मिलते नहीं हैं। अगर आप उसको स्कैन करते हैं तो वो पैसे आपके पास से जाते हैं। तो आपको जब भी कोई क्यूआर कोड भेजे तो आप उसको ध्यान दें कि आपको वो अमाउंट आपके पास से देना है या नहीं देना है। तो आप यूपीआई पेमेंट करते समय आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जो अमाउंट डाल रहे हैं और जो डायरेक्शन है, मतलब आपके पास से किसके पास जा रहा है, इसको ज़रूर से चेक करें, तभी आप अपना यूपीआई पेमेंट को कंप्लीट करें। दोस्तों, ये थे कुछ जनरल से मोबाइल स्कैम, लेकिन इसके अलावा भी बहुत तरीके के स्कैम्स हैं जिससे लोग धोखा खा जाते हैं। तो इस सीरीज़ के अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगी और स्कैम और उनसे बचने के तरीके। तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और पार्ट 2 मिस ना हो जाए तो इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय।